तो हम हैरान रह गए कि इस मकान पर तो ताला लगा हुआ है। तकरीबन 2 साल से बंद पड़ा है। 2 साल पहले ये बिक चुका पूरा है। गिरोह है ये, हर साल कोई ना कोई वहाँ जाके पूछता है तो डॉक्टर मीनाक्षी नाम के कोई है ही नहीं हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ पे ना कोई डॉक्टर मीनाक्षी काम करती है। अगर आप व्यापारी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठगी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन शहर के व्यापारियों से एक महिला डॉक्टर का नाम लेकर जिस तरह से ठगी की जा रही है वह वाकई में चौंकाने वाली है। हमारी बात सुनकर आप उत्सुक हुए होंगे, तो चलिए पूरी घटना से अवगत कराते हैं। दरअसल यह मामला शुरू होता है जीवली बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले व्यापारी आदित्य गुप्ता के पास आई एक फ़ोन कॉल से। बृहस्पतिवार को आदित्य गुप्ता जब अपनी दुकान पर बैठे थे तो एक महिला का फ़ोन उनके पास आता है और महिला अपना परिचय डॉक्टर मीनाक्षी के तौर पर देती हैं। महिला कहती हैं कि उन्हें 24 पंखे चाहिए। आदित्य गुप्ता पंखे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और महिला मॉडल टाउन में मकान नंबर 243L का एड्रेस देकर पंखों को मंगा लेती है। आदित्य गुप्ता का कर्मचारी पंखे लेकर मकान नंबर 243L पर पहुंचता है तो वहां एक आदमी पहले से ही घर के बाहर खड़ा मिलता है। खुद को डॉक्टर मीनाक्षी बताने वाली महिला से जब फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि पंखे आप इस व्यक्ति को दे दीजिए और पेमेंट सावित्री अस्पताल में आकर ले जाइए। पंखों को महिला द्वारा बताए गए व्यक्ति को सौंपकर आदित्य गुप्ता का कर्मचारी सावित्री देवी अस्पताल में पहुंचा और वहां डॉक्टर मीनाक्षी के बारे में पूछा तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सावित्री अस्पताल में डॉक्टर मीनाक्षी नाम की कोई चिकित्सक है ही नहीं। यह कोई पहली घटना नहीं। ठीक 3 महीने पहले जीवली बाजार के ही एक और व्यापारी ओपी गुप्ता के साथ भी इसी तरह से डॉक्टर मीनाक्षी सावित्री देवी अस्पताल व मकान नंबर 243L का नाम लेकर ठगी की गई थी। माल भी ले लिया गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि समय रहते ओपी गुप्ता ने उचित कदम उठाए और सामान जाते जाते बच गया। दस्तक हरियाणा की टीम इस ठगी के अजीबोगरीब मामले की तफ्तीश करने के लिए उस मकान तक भी पहुंची जिसका एड्रेस देखकर शहर के व्यापारियों को ठगा जा रहा है। वहां जाकर पता चला कि मकान पर तो ताला लटका हुआ है, यानी ठगी की घटना को पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया जा रहा है। एक्चुअली कल मेरे पास 12 बजे के करीब फ़ोन आया कि मैं डॉक्टर मीनाक्षी बोल रही हूँ और मॉडल टाउन में मेरा रेजिडेंस है, तो आपको वहाँ पे पंखे आप भिजवा सकते हैं। क्रॉम्पटन के 24 पंखे मुझे चाहिए। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, दे देंगे। अब वो कहते हैं जी, मैंने कहा जी अकाउंट ट्रांसफ़र हम आपसे लेंगे। कहते नहीं, हम कैश दे पाएंगे, अगर आप दे सके तो आप भिजवा दीजिए। तो मैंने कहा चलो भिजवा देते हैं। मैंने पंखे भिजवा दिए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा जी जब बंदा पहुंचा तो वहाँ पे मैडम को फ़ोन मिलाया। मैडम कहती मैं तो अपने हॉस्पिटल में आ गई हूँ और क्या जी अभी मेरा बंदा बाहर खड़ा हुआ, आप उसको हैंड ओवर कर दो मटेरियल और पेमेंट हॉस्पिटल से आके ले लो। लड़के ने क्या गलती कर दी कि भाई वो जो मटेरियल है उसने दे दिया और पेमेंट जो है वो हॉस्पिटल लेने चला गया। वहाँ जाके पूछता है तो डॉक्टर मीनाक्षी नाम के कोई है ही नहीं हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल की ये घटना है, कहाँ का बताया था? ये उन्होंने जो नाम बताया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, उस हॉस्पिटल डॉक्टर सावित्री देवी हॉस्पिटल उन्होंने बताया था नाम। हालांकि वो उस हॉस्पिटल में है नहीं, वो तो फ्रॉड ही था। तो कितना नुकसान हुआ है आपको? मोटा मोटा 33-34 हज़ार रुपये के जो पंखे थे हमारे। कहाँ पर कंप्लेंट दी है आपने? ये कंप्लेंट दी अपन ने गोकल गेट चौकी में। वो पिछले साल की हमारे साथ जून जुलाई के अंदर ये घटना हुई थी इसी तरह की। और हमने तो वो टेम्पो वाले के नंबर हमारे पास बाई चांस रह गए थे जिसमें वो लोड कर रही थी। तो हमने उस टेम्पो वाले को उस वक्त फ़ोन करके ना और उसको रुकवा लिया था धारोड़ा, और हम जाके धारोड़ा से वो अपने सामान ले आए थे। तो हम क्या लगता है कि क्या पूरा एक गिरोह है इस तरह से? पूरा गिरोह है ये। हर साल कोई ना कोई हर महीने 2 महीने में कहीं रेवाड़ी, कहीं धारोड़ा, कहीं बावल, कहीं कुंड, इस तरह से ये हरकतें करती हैगी। उनको शौक पड़ गया है और अभी पकड़े गए नहीं है वो। हम आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे फ्रॉड कॉल आए तो आप ज़रा सचेत हो जाइए और सावधान हो जाइए। ऐसे कॉल से आप बिगैर पैसे लिए किसी को भी कोई सामान ना दे। आप हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग यहाँ पे
हमारे हॉस्पिटल के नाम से सामान मंगवा रहे हैं व्यापारियों से और उनसे ठगी कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आप उसकी पूरी जांच करें और फिर आप सामान दें। अगर हमारे यहाँ से कोई सामान मतलब हम मंगवाएंगे तो हम खुद जाएंगे लेने के लिए, या हमारी तरफ से ऐसा कोई सामान ना मंगवाया गया है और हमारे यहाँ पे ना कोई डॉक्टर मीनाक्षी काम करती है। हम इस वक्त खड़े हैं माल टाउन के उस मकान नंबर 243L के सामने, जिसका नाम लेकर बार बार शहर के व्यापारियों के साथ ठगी की जा रही है। इस मकान पर जब दस्तक हरियाणा की टीम पहुंची तो हम हैरान रह गए कि इस मकान पर तो ताला लगा हुआ है। और हमारे साथ हैं इस मकान के पड़ोस में ही रहने वाले और जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील एडवोकेट रूपचंद यादव जी। यादव साहब, कब से ये मकान बंद पड़ा हुआ है? ये तकरीबन 2 साल से बंद पड़ा है। 2 साल पहले ये बिक चुका है। ये जो सांझरपुर के चौधरियों ने ख़रीदा हुआ है, बल्कि बरसात में पानी भर जाता है और मैं ही चाबी रखता हूँ, तो मैं ही कभी उसको देखभाल करवाता हूँ। बाकी यहाँ कोई नहीं रह रहा 2 साल से। तो क्या आपको जानकारी कभी मिली कि भाई ऐसे ऐसे कोई फ्रॉड हो गया इस मकान के? मेरी नॉलेज में तो सिर्फ आज आप लोगों ने ही बताया। इससे पहले ना अड़ोसियों ने ना किसी को नहीं पता इस बारे में भी क्या हो रहा है क्या नहीं।